नवरात्रि माँ दुर्गा की आराधना का महान पर्व है। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र और शारदीय नवरात्रि। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन माँ के एक रूप को समर्पित होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना होती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री और माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप मानी जाती है। शैलपुत्री दरअसल भगवान शिव की पत्नी सती का ही पुनर्जन्म है। कैसे हुआ ये जन्म, क्यों इन्हें नवरात्रि की प्रथम देवी माना गया है, आइए सुनते हैं इस अद्भुत कथा को। दक्ष प्रजापति बहुत अहंकारी और यज्ञ कर्म में विश्वास रखने वाले माने जाते थे। वे चाहते थे कि उनके दामाद यानी शिव राजसी वैदिक परंपराओं का पालन करें, लेकिन शिव जी तो विरक्त, ध्यानमग्न, शमशानवासी, भस्म और सांपों के आभूषण पहनने वाले थे। ये सब दक्ष को अशुभ और असभ्य लगता था। जब दक्ष की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ तो दक्ष को लगता था कि शिव उनके योग्य नहीं है, इसलिए वो मन ही मन शिव से द्वेष रखते थे। एक समय दक्ष ने बृहस्पति यज्ञ नाम का एक विशाल यज्ञ आयोजित किया। सारे देवता, ऋषि मुनि, राजा सबको आमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। ये शिव का सीधा अपमान था। जब सती ने सुना कि उनके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ रखा है तो उनका मन वहां जाने को हुआ। शिव जी ने उन्हें समझाया, सती, जहां हमारा अपमान हो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने कहा कि ये मेरा मायका है, पुत्री को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। अंततः सती अकेली ही यज्ञ में चली गई। यज्ञशाला में सती का कोई आदर नहीं हुआ, ना ही वहाँ शिव जी के लिए कोई स्थान ही रखा था। दक्ष ने शिव का अपमान करते हुए कहा, ये भूत प्रेतों का स्वामी, शमशानवासी, नंगे साधु मेरे यज्ञ के योग्य नहीं। ये सुनकर सती को असहनीय पीड़ा हुई। सती ने निश्चय किया कि ऐसे पिता के शरीर से उत्पन्न होना ही मेरा दोष है, मैं इस शरीर को त्यागती हूँ। उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर के विनाश के बाद उनका पुनर्जन्म हुआ। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। क्योंकि वे पर्वत की पुत्री थी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। माँ शैलपुत्री अपने दिव्य स्वरूप में नंदी बैल पर सवार रहती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभित होता है। वे अत्यंत शांत, सौम्य और शक्ति का प्रतीक है। यही माता आगे चलकर भगवान शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त करती है। इसलिए शैलपुत्री को भक्तजन भक्ति और शक्ति का प्रथम चरण मानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी उपासना से साधक के जीवन में स्थिरता आती है, धैर्य और संयम बढ़ता है। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी भी है, इसलिए आध्यात्मिक साधना का आरंभ इन्हीं से होता है। माँ शैलपुत्री की आराधना से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए आत्मबल ही सबसे बड़ी साधना है। भारतवर्ष में माँ शैलपुत्री के अनेक प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें वाराणसी, हिमाचल प्रदेश और चित्रकूट के मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हर वर्ष असंख्य भक्त वहां पहुंचकर देवी का पूजन अर्चन करते हैं। उनकी कथा और उपासना केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी प्रदान करती है। आइए नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करें और उनके दिव्य आशीर्वाद से जीवन को शक्ति, शांति और भक्ति से भर लें। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ दुर्गा।